पीओके में घुमाने की बात थी, नियत की बात समझ में आ रही है। पीओके पहले से ही ऐसी चीज, ऐसी जगह, ऐसा इलाका जिसको लेकर भारत और पाकिस्तान के क्या ख्यालात हैं, क्या नजरिया है, ये दुनिया जानती है। ये समझते हुए भी पाकिस्तान की पीसीबी ने यह तय किया कि पीओके में ट्रॉफी को ले जाएंगे। क्या इंटेंशन है? खेल के साथ साथ पॉलिटिक्स? नहीं, मुझे नहीं लगता कि कोई बुरी इंटेंशन थी, इसलिए कि इस वक्त आज़ाद कश्मीर या पीओके जो पाकिस्तान के पास है और पाकिस्तान वहां पे अगर ट्रॉफी लेके जाना चाह रहा था तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई गलत बात है। आप लोगों के पास जो जम्मू कश्मीर है वहां पर भी आपने G20 मीटिंग्स की हैं और कई चीज़ें आपके यहाँ होती हैं। पाकिस्तान की तरफ से भी ऑब्जेक्शन जाता है। मेरा ख्याल है ये दोनों कंट्रीज आपस में ये चलता रहता है इनका, लेकिन मेरे ख्याल है इसको स्पोर्ट्स में इस तरह से नहीं करना चाहिए था। और ना ही जाकर हमने कोई जम्मू या कश्मीर के ऊपर कब्जा कर सकते थे, सिर्फ एक चक्कर ही लगाना था ट्रॉफी लेके, जो एक तरीका है एक क्रिकेट के अंदर। उससे ज्यादा मुझे नहीं लगता कि कोई खास बात पाकिस्तान की अथॉरिटीज के या पाकिस्तान की गवर्नमेंट के माइंड में थी। जी आरजू जी, बड़ी बात आप कह रहे हैं, लेकिन अजीम भट्ट साहब, मैं आपके पास आ रही हूँ। आप भी पाकिस्तानी पत्रकार हैं, लाहौर से आप हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अजीम साहब, क्या औचित्य क्या था? क्योंकि कोई बिजनेस टूर तो होना नहीं है, बात खेल की हो रही है, ना इसमें पॉलिटिक्स आना चाहिए ना इसमें व्यापार आना चाहिए, तो औचित्य किस बात का है? भारत ने कड़ा विरोध किया, उसके बाद इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को ये समझ में आया कि बहुत सेंसिटिव इलाका है, क्यों आखिर इसकी जरूरत आन पड़ी कि आपको पूरे ट्रॉफी को घुमाने की जरूरत है? देखिए, बहुत शुक्रिया। एक तो इंटेंशंस क्या हैं क्या नहीं वो तो आरजू ने बड़ा क्लियर बता दिया, लेकिन आप लोगों ने तकरीबन 10 मिनट का उसके ऊपर इंट्रोडक्शन दिया है। मेरी सिर्फ आपसे एक ही गुजारिश होगी कि आपके सारे इंट्रोडक्शन में पीसीबी की ट्वीट्स तो चलती रही और बीसीसीआई के बयानात भी चलते रहे, लेकिन आईसीसी ने रोक लगा दी है। इसकी एक भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट आपने नहीं दिखाया। आपने 10 मिनट के इंट्रोडक्शन में ना आपने डॉक्यूमेंट दिखाया ना कोई ट्वीट दिखाई कि आईसीसी ने रोक दिया है। तो लिहाजा ये जो आप की तरफ से ही सिर्फ ये एक दावा आ रहा है कि आईसीसी ने इस टूर को रोका है आजाद कश्मीर जाने से, ये भी मैं क्लियर कर दूं कि आप इतने बड़े टीवी चैनल्स पे बैठ नहीं, तो आप अजीम भट्ट साहब आप कह रहे हैं कि अभी ट्रॉफी जाएगी पीओके, आईसीसी की नहीं दिखाते हैं। आप ये कह रहे हैं कि तो ये आपका दावा है, ये आपका दावा है कि आईसीसी ने हमें रोका है। हमें किसी ने नहीं रोका है अभी तक आजाद कश्मीर जाने से। आपका एतराज था, आईसीसी तक पहुंच गया। आईसीसी जब ऑफिशियली डॉक्यूमेंटेड तरीके से पाकिस्तान से राब्ता करेगा, पाकिस्तान उसको जवाब दे देगा। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि चैंपियन ट्रॉफी का मेजबान पाकिस्तान क्यों है? पाकिस्तान उसका डिफाइड चैंपियन है, पाकिस्तान ने वो जीती थी और पाकिस्तान उसका हक रखता है। और ये जो आपने भी लास्ट में हमारी जो को एंकर हैं आपकी फीमेल, उन्होंने एक सवाल उठाया कि अगर पाकिस्तान जो है वो हाई मॉडल के लिए नहीं मानता तो क्या पाकिस्तान से मेजबानी छिन जाएगी या क्या हाल होगा? तो उनको आईसीसी के रूल पढ़ने चाहिए कि उसका नतीजा ये होगा कि भारत को निकाल दिया जाएगा और $10 करोड़ का उसको जुर्माना होगा, और जो सबसे लास्ट वाली कोई नई टीम होगी उस नई टीम को शामिल किया जाएगा। चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में ही होगी और इसी तरीके से जो है वो चलता रहेगा। अजीम भट्ट साहब, फिर आपको खेल पे ध्यान देना चाहिए ना, आपको ये ट्रॉफी घुमाने पर ध्यान नहीं देना चाहिए। बात को कंप्लीट करना है, क्योंकि बाकी 5 से 6 टीमें जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की टीमें हैं, उनको ना सिक्योरिटी का आपकी तरह का जो है वो कोई इशू है ना कोई और इशू है, वो पाकिस्तान आने को तैयार है। तो भारत के ना आने से कोई इतना बड़ा इशू होने नहीं वाला है, या भारत की सिक्योरिटी कोई आसमान से नहीं उतारी जाएगी। जिस तरह बाकी सबकी टीमों की सिक्योरिटी है उसी तरीके से उनको नहीं। देखिए अजीम भट्ट साहब, देखिए सिक्योरिटी की जहां तक बात है, पाकिस्तान की हिस्ट्री छुपी नहीं है कि जब श्रीलंका की टीम टूर पर गई थी तो क्या हुआ था। सुन लीजिए, आपने अब जाएंगे तो ये बहुत तस्वीर साफ हो जाएगी। मेरा सवाल सिर्फ इतना ही था कि सुरक्षा का जो कारण, सिक्योरिटी की जो बात कही गई है, वो जेन्युइन है कि नहीं है? अभी आप देखिए, कुछ दिन पहले वहां पर रेलवे स्टेशन पर कैसा जो मर्जी करे, आपने भी तो G20 किया था, पाकिस्तान ने बहुत शोर मचाया था, लेकिन कोई रोक पाया क्या? मैम, G20 की अगर आप तुलना कर रही हैं तो G20 में क्या पाकिस्तान का कहीं कोई इंटरेस्ट छिपा है? पाकिस्तान का कोई रिप्रेजेंटेशन था? अजीम भट्ट साहब, सवाल यही है कि क्रिकेट बोर्ड में या इंटरनेशनल क्रिकेट में भारत एक बहुत बड़ा अहम भूमिका निभाने वाला एक बहुत बड़ा प्लेयर है, पार्टनर है, और भारत पाकिस्तान के रिलेशंस हम देखे को लेकर, कश्मीर को लेकर, इसीलिए सवाल उठ रहा है। अब मेरा सवाल आपसे सिंपल इतना ही है कि ऐसा क्या हुआ है पाकिस्तान में पिछले कुछ सालों में जहां ये कह सकें आप कि भाई पाकिस्तान सेफ है, सुरक्षित है? आपने हवाला दिया कि बाकी के 6 लोग आ रहे हैं, हम हवाला दे रहे हैं श्रीलंका का कि अगर एक बार वो घटना हुई है तो हो सकती है। और भारत के खिलाड़ी, भारत के नागरिक ज्यादातर प्रायोरिटी
देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है और हमने कभी ये नहीं कहा कि क्रिकेट के अंदर भारत अहम नहीं है। भारत की टीम क्रिकेट के अंदर हम लोग यहाँ पर बैठ के उसकी मिसालें देते हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि भारत के प्लेयर्स बहुत बेहतरीन है, भारत का क्रिकेट के अंदर एक बहुत अच्छा स्टेक है, इस चीज से कोई हम लोग इनकारी नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि ये जो बार बार आप इल्जाम हम पर लगा रहे हैं ना, बेसिकली ये आप लोग कर रहे हैं कि क्रिकेट को या स्पोर्ट्स को आप पॉलिटिसाइज कर रहे हैं। देखिए, मसला ये है कि आपके अफराद, आपके क्रिकेटर्स भी आना चाहते हैं और वो कई इंटरव्यूज के अंदर, कई चैनल्स पर गुफ्तगू करते हुए ये कह चुके हैं कि रिलेशन अच्छे होने चाहिए और पाकिस्तान जाना चाहिए। प्रॉब्लम आता है आपकी पॉलिटिकल सोच के अंदर, वो प्रॉब्लम है। हमें कोई इशू नहीं है, आपके क्रिकेटर्स अजीम भट्ट साहब, रिश्ते अच्छे होने चाहिए और अच्छे रिश्तों की एक शर्त है, वो आपको पता है क्या शर्त है भारत की? आपको पता है ना? तो सर, मैंने आपका सुना, मेरा पॉइंट ले लेना। बात यह है कि आपके क्रिकेटर से लेके हर बंदा इस चीज की गवाही देता रहा है कि भाई जब भी हम पाकिस्तान गए हैं हमें दूसरी टीमों से ज्यादा प्रोटोकॉल मिला है, ना सिर्फ वहां की सिक्योरिटी से बल्कि वहां की हुकूमत से, बल्कि वहां की आवाम से। हमारी आवाम भी तो अजीम भट्ट साहब, आप क्या प्रमोशन करना चाहते हैं इन 3 शहर? आपको शायद याद ना हो, अरे सुन तो लीजिए, ये चैंपियंस ट्रॉफी आज थोड़ी हो रही है। ये चैंपियंस ट्रॉफी है सर, चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट के स्पोर्ट्स में एक इंस्टीट्यूशंस की तरह देखी जाती है और ऐसे में जब आप इसको पीओके में ले जाकर इसकी नुमाइश कर रहे हैं तो भारत का ऑब्जेक्शन होगा। ये आज की ट्रॉफी तो है नहीं। तो उसको ट्रॉफी की क्या टेंशन है? जब वो पाकिस्तान ही नहीं आना चाहता तो मत आए, तो उसके बाद आप मेरी बात नहीं समझे। इस ट्रॉफी के रेपुटेशन की बात है जिसके साथ आप पीओके की पॉलिटिक्स को जोड़ रहे हैं। संजय सोई सर, आपने सुन लिया, पाकिस्तान हैं, फिर भारत आपको आईना दिखाता है, तो इंटेंशन तो आपकी नहीं, इंटेंशन तो कोई भी किसी भी मुल्क की हो सकती है। भारत को इस बात की चिंता है कि सुरक्षा का मसला है, क्योंकि आतंक का पनाहगाह पाकिस्तान है। अगर आप बात को डाइवर्ट करेंगी तो मुझे वो वाले राग भी आते हैं। अभी क्रिकेट पे बात हो रही है, क्रिकेट पे कीजिए, वरना वो वाले राग आप मुझे सब आते हैं। क्रिकेट पे आप भी बात करिए ना, फिर आप भी क्रिकेट पे ही बात करिए। देखिए, आप बात को टोकती हैं, आप मॉडरेटर हैं, आपका काम सवाल करके जवाब लेना है, इस तरह डिबेट करना इस तरह नहीं है, ठीक है? तो आप पहले प्लीज थोड़ी सी इस हवाले से आप भी क्रिकेट पे बात करिए। मैं कह रही हूँ पीओके में फिर आप क्यों घुमा रहे हैं ट्रॉफी को? आप क्रिकेट की बात करिए। आप होस्ट हैं, आप मेजबान हैं, कितना बेहतर एनवायरनमेंट आप दे सकते हैं टीम्स को, ये आपकी बात होनी चाहिए। खातून जी, मेरी बात ये है कि आप जर्नलिस्टिक एथिक्स को सीखें। आपका काम मॉडरेटर है, सवाल करना है, जवाब लेना है। प्लीज आप बार बार सवाल कर तो रही हूँ, मैं आपसे जवाब दे रहा हूँ। मैं आपसे आपका काम सवाल नहीं है। अच्छा अजीम भट्ट साहब, अजीम भट्ट साहब, अच्छा ठीक है, 10 सेकंड। अच्छा अजीम भट्ट साहब, 10 सेकंड है, मुझे ये बताइए कोई पॉजिटिव जेस्चर मिल सकता है क्या पाकिस्तान की तरफ से? कोई सॉल्यूशन आएगा क्या? होस्ट हैं आप, मेजबान है, इसलिए पूछ रहा हूं। तरफ तो भारत कहता है कि वो पाकिस्तान में नहीं आएगा चैंपियन ट्रॉफी के मैचेस खेलने के लिए। दूसरी तरफ पाकिस्तान जब चैंपियन ट्रॉफी की जो ट्रॉफी है वो पाकिस्तान लाकर पाकिस्तान ने घुमाना शुरू की है, इस्लामाबाद से स्कर्दू और फिर दोस्तों आजाद कश्मीर के 3 इलाकों में उसे घुमाया जाएगा। अब भारत को बड़ी टेंशन हो गई है और उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया है कि आईसीसी से हमने पाबंदी लगवा दी है, पाकिस्तान वहाँ पर नहीं घुमा सकता। दोस्तों ऊपर से खबरें चला रहे हैं, कोई इनके पास सबूत नहीं है। दोस्तों आप हैरान हो गए कि जिस खबर से पूरा सोशल मीडिया भरा पड़ा है वो खबर झूठी है। आईसीसी ने कहीं पर पाकिस्तान को रिटर्न में नहीं कहा कि पाकिस्तान आजाद कश्मीर में ट्रॉफी नहीं लेकर जाएगा। पाकिस्तान ठोक कर लेके जाएगा, स्कर्दू में भी लेकर जाएगा, आजाद कश्मीर में भी लेकर जाएगा। अगर आपको टेंशन है तो आप तो पाकिस्तान आ ही नहीं रहे, आपकी जगह तो हम श्रीलंका को लाने की बात कर रहे हैं। आप तो हमारे लिहाज से गए तेल लेने। हम तो ये कह रहे हैं कि भारत के बगैर यहाँ पर चैंपियन ट्रॉफी होने वाली है। लोग बहुत से कह रहे हैं कि भारत नहीं आएगा तो आईसीसी को बहुत नुकसान होगा। तो आईसीसी गई भाड़ में, हमें क्या लगी आईसीसी को नुकसान हो रहा है या नहीं हो रहा, वो हमारी तो नहीं है, हमारा पीसीबी है और हमने इज्जत पर काम करना है। हमने नहीं देखना कि किसका पैसा डूब रहा है नहीं डूब रहा। आईसीसी तब डूबेगा जब पाकिस्तान 2026 में 2031 तक सारे के सारे मैचेस भारत में खेलने से इनकार करेगा। और दोस्तों अगर भारत से मेजबानी छीन कर किसी और मुल्क को न दी गई तो पाकिस्तान 2031 तक किसी भी मैच में शिरकत नहीं करेगा। एशिया कप की बात करें तो एशिया कप तो अब इससे खत्म हो गया है। आप समझे कि एशिया कप कभी होगा ही नहीं। अगर भारतीय टीम पाकिस्तान नहीं आती तो इंडिया पाकिस्तान नहीं होगा। एशिया कप तो बिल्कुल खत्म ही होकर रह जाएगा। जहां तक बात है आईसीसी की, तो आईसीसी तब तक कायम रहेगा जब तक पाकिस्तान खेलता रहेगा। दोस्तों पाकिस्तान ने मना कर दिया तो आईसीसी भी उसी दिन खत्म हो जाएगा। पाकिस्तान ने कर भी दिया है और अब भारत को भी बड़ी मुसीबत पड़ना शुरू हो गई है।